प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। आपका पेपर 18 अगस्त को शुरू होने जा रहा है और जो सेकंड पेपर हमारा हिंदी साहित्य का, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आने की जो संभावना है, मैंने पूर्व क्लास में इसमें बताया है। और अभी मैं यूनिट बाई आपका प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं, छोटे प्रश्न और लघुतात्मक प्रश्न, सब बताने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं में से जो ये हमारा जो प्रश्न है, दूसरी यूनिट रस से संबंधित है, ठीक है ना। रस से संबंधित है, इसलिए रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। परीक्षा में प्रश्न यह आ सकता है, रस की परिभाषा देते हुए, ठीक है ना, रस निष्पत्ति को समझाइए, ठीक है ना। या निष्पत्ति और रस को लेकर के विद्वानों ने क्या क्या बातें बताई हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, रस शब्द क्या है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है बच्चों? आनंद। और आनंद भी क्या कैसा? अथाह आनंद, अथाह आनंद, अथाह आनंद, यानी ऐसा आनंद जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं, ठीक है। अब मैं इससे पहले आपको वापस बताना होगा, रस शब्द की सबसे पहले बात, या रस शब्द को सबसे पहले काव्य में बताने वाले कौन है, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ। आचार्य भरत मुनि, जो 2वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 3वीं शताब्दी में उनका समय काल था, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है। नाट्य शास्त्र पुस्तक में उन्होंने रस की विवेचना की है और उन्होंने सबसे पहले रस के बारे में बताया है कि काव्य में रसों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर किसी काव्य में से रस को निकाल दिया जाए तो काव्य निष्प्राण हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए काव्य में रस की आत्मा मानने वाले प्रमुख विद्वानों में से आचार्य प्रवर्तक कवि कह सकते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कह सकते हैं, आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आचार्य भरत मुनि के साथ साथ और भी विद्वान हुए जिन्होंने रस को लेकर के अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। अब मैं यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, रस शब्द क्या है, ठीक है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी अथाह आनंद, असीम आनंद भी कह सकते हैं आप लोग। अब कैसा आनंद? कोई भी किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी काव्यगत, ध्यान दीजिए, किसी काव्यगत पंक्तियों को पढ़ते समय, देखते समय, ठीक है ना, पढ़ते समय, देखते समय, है ना, पढ़ते समय, देखते समय हमें अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद क्या होती है बच्चों? प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी काव्यगत पंक्तियों को पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय, ठीक है ना, पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय, जिससे हमारे पाठक को, श्रोता को बहुत बड़ा आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अब देखिए, रस को लेकर के बहुत बड़े अलग अलग विचार, रस के स्वरूप को लेकर के। अब यहाँ पर थोड़ा सा रस के स्वरूप के बारे में बता दूं। रस का स्वरूप है, उसके बारे में अलग अलग विद्वानों मत है, लेकिन संक्षिप्त बात बताऊँ। रस चिन्मय है, रस अलौकिक है, रस अखंडित है, रस सौर ब्रह्मांड में व्याप्त है, और रस सहोदर ब्रह्मांड में है, और रस परम आनंद की प्राप्ति है। ये रस के स्वरूप है। तो ध्यान दीजिए, रस के स्वरूप के बारे में भी आचार्य भरत मुनि ने बताया है। तो आचार्य भरत मुनि की जो पुस्तक है, कौन सी है? भरत मुनि की पुस्तक है, कौन सी? मुनि की पुस्तक है, वो है नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में उन्होंने विस्तार से रस के विवेचन के बारे में, रसों के बारे में उन्होंने बताया है। किसने बताया? आचार्य भरत ने, ठीक है ना। अब हमारा इसी प्रश्न में, परीक्षा प्रश्न बनता है, वो है आचार्य भरत मुनि ने जो रस का जो सूत्र दिया,
क्या दिया है, रस सूत्र, उसकी व्याख्या आपको करनी है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है कि आचार्य भट्ट मुनि ने नाट्य शास्त्र में कौन सा प्रसिद्ध सूत्र दिया, उसका नाम दिया, कौन सा प्रसिद्ध सूत्र है। एक ही शब्द में है, एक ही पंक्ति में, कहीं पर भी कोई टुकड़े नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए, कहीं पर भी कोई टुकड़े नहीं है, ध्यान दीजिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी के भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। परीक्षा प्रश्न बहुत बार छोटा प्रश्न आता है, ध्यान देने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भरत मुनि का रस सूत्र कौन सा है। आचार्य भट्ट मुनि ने रस सूत्र कौन सा बताया है, पूरा एक पंक्ति में लिखना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, ये पूरी एक पंक्ति में। इसका मतलब ये होता है कि विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आपको कि रस के अवयव कौन से होते हैं, ठीक है ना। और उसी अवयव में रस की निष्पत्ति में उन्होंने बता दिया, सूत्र में बता दिया है कि विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है, इसलिए रस की निष्पत्ति को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जो संस्कृत साहित्य में जो प्रसिद्ध है, वो हिंदी साहित्य में भी उनका विशेष योगदान है, जिसे हम पढ़ते हैं उसको। उसमें से 4 विद्वानों ने आचार्य भट्ट मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। परीक्षा प्रश्न ये भी आ सकता है, आचार्य भट्ट मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किन किन विद्वानों ने की है। ध्यान दीजिए, आचार्य लोलक ने, आचार्य भट्ट लोलक ने, आचार्य शंकुक ने, भट्ट नायक ने और अभिनय गुप्त ने। 4 आचार्यों ने आचार्य भट्ट मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, रस सूत्र की निष्पत्ति की व्याख्या की है। याद रखने की बात है। अब 4 उन्होंने व्याख्या करने वाले कौन है, देखिए आचार्य भट्ट लोलक ने, उनकी व्याख्या करने के पश्चात उन्होंने एक वाद चला दिया, वो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है ना। तो आचार्य शंकुक ने दूसरा बताया अनुमितिवाद, और इसी प्रकार से भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद, और इसी प्रकार से अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार से आचार्य भट्ट मुनि के रस सूत्र पर 4 विद्वानों ने अलग अलग वाद चलाए हैं, और वो वाद परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसका विस्तार से मैं आपको चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ यही बता सकता हूँ, यही याद रखना आपको कि रस सूत्र की प्रसिद्ध रस सूत्र कौन सा है, और रस सूत्र पर किन किन विद्वानों ने अपने वाद चलाया, उनके नाम बताइए। या परीक्षा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, भट्ट लोलक, या आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है, भट्ट लोलक। परीक्षा में ये भी प्रश्न आ सकता है, अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है, आचार्य शंकुक, ठीक है ना। इसी प्रकार भुक्तिवाद या भोगवाद की व्यवस्था करने वाले कौन है, भट्ट नायक। इसी प्रकार से अभिनव गुप्त यानी अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता कौन है, आप कहेंगे अभिनव गुप्त। इस प्रकार से रस का शाब्दिक अर्थ को समझाते हुए रस निष्पत्ति की जो व्याख्या भट्ट मुनि ने की है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। और रस निष्पत्ति की व्याख्या उनके बाद में किस प्रकार से उनके आधार पर उन्होंने वाद चलाए हैं, वो भी आपको मैंने संक्षिप्त में इसको बताया है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ना है, रटना है, ये परीक्षा में प्रश्न ये भी आने की संभावना है, ठीक है ना। इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।